मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में महिला एवं बाल विकास की स्थापना सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालकों के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना, नीति निर्धारित करना, महिला एवं बालिकाओं संबंधी कानून बनाना एवं उसमें सुधार करना तथा लागू किया गया। इसके अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में तालमेल स्थापित करना एवं उन्हें दिशा निर्देश देना। इस कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका निभाने के अतिरिक्त ये विभाग महिला एवं बाल विकास संबंधी नए नए कार्यक्रम भी लागू करता है। ये कार्यक्रम इनके कल्याण एवं उससे संबंधित सेवाएं देने, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, इनकी आय में वृद्धि करने तथा इनमें जागरूकता लाने से संबंधित होते हैं। ये विभाग अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के लिए पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इस विभाग के अधीन एक संवैधानिक एवं 3 स्वायत्त संगठन कार्य कर रहे हैं। संवैधानिक संगठनों में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा स्वशासी संगठनों में राष्ट्रीय जन भागीरथता एवं बाल विकास संस्थान तथा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल या राष्ट्रीय महिला कोष कार्यरत हैं, जहां एक और आरएम की समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है। वहीं CSWB कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत चैरिटी बोर्ड के रूप में पंजीकृत है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत गठित किया गया है। 1 अप्रैल 1993 से खाद्य एवं पोषण मंडल नई राष्ट्रीय पोषण नीति के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। महिलाओं एवं बालकों के पोषण संबंधी समस्याओं के समय निवारण के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशन पर राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ किया गया। विद्यार्थियों, बाल विकास संबंधी कार्यक्रम, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग 16 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 13.1% है। इनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग 5 मार्च 2007 से बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य कर रहा है। इसमें प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। समन्वित बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सन 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार किए जाने के बाद 1975-76 में 33 समन्वित बाल विकास सेवा ब्लॉकों परियोजनाओं के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में 6 मूलभूत सेवाएं, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल पूर्व, अनौपचारिक शिक्षा और माताओं के लिए स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा जैसी सुविधाएं एक मुफ्त तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। गर्भवती तथा प्रसूता महिलाएं और 6 वर्ष तक के बच्चे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। समन्वित बाल विकास का दायरा लगातार बढ़ता गया और 31 मार्च 2000 तक इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या शहरी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों इसके अंतर्गत आ गई।
समन्वित बाल विकास की सबसे निचले स्तर की इकाई ग्रामीण जनजातीय इलाकों या झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में काम करने वाली आंगनबाड़ियां हैं। ग्रामीण इलाकों झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में आमतौर पर करीब 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी खोली जा सकती है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 700 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी खोली जा सकती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी की देखरेख के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है और उसकी मदद के लिए एक सहायक भी उपलब्ध कराया जाता है। कई आंगनबाड़ियों पर निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक होता है जो ब्लॉक परियोजना स्तर के बाल विकास परियोजना कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 13.31 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश को शामिल करने के उद्देश्य से अब तक शामिल न हो सकी 792 अतिरिक्त परियोजनाओं, 213 लाख अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों और 77,102 छोटे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विस्तार के लिए तीसरे चरण के लिए एक प्रस्ताव व मांग पर 20,000 आंगनबाड़ियों के लिए एक प्रस्ताव अक्टूबर 2008 में अनुमोदित किया जा चुका है। एक जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों और सभी समन्वित बाल विकास परियोजनाओं की देखरेख जिला स्तर के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जाती है। समन्वित बाल विकास सेवा का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए आंगनबाड़ियों के जरिए उन्हें विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के अनेक मूल्यांकन अध्ययनों से इनके अच्छे प्रभावों का पता चलता है। इन कार्यक्रमों से मृत्यु दर में कमी आई है, अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया है, प्रसूति पूर्व और प्रसूति के बाद देखभाल बेहतर हुई है। जहां समन्वित विकास कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, उन क्षेत्रों की अपेक्षा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चलाए जाने वाले क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम तथा कार्यक्रम के तहत विटामिन ए तथा लौह की कमी वाले बच्चों में पौष्टिकता के स्तर में सुधार हुआ है। छोटे परिवार की मान्यता को भी अधिक लोगों ने स्वीकार किया है। पूरक पोषाहार का खर्च राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरी ईयर से भी खास सहायता प्राप्त होती है। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के लिए सलाहकार सेवा, प्रशिक्षण और कुछ बुनियादी चीज़ों और उपकरणों के साथ साथ अनुसंधान तथा निगरानी के कार्य में भी यूनिसेफ मदद मिलती है। दूसरा, उदीसा। ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाए जाने वाला देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला है नियमित प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण आधारभूत सेवाओं से संबंधित है। अन्य प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण नवाचार एवं विशिष्ट क्षेत्रों से समन्वित है। सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, इसमें सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोर शक्ति योजना। ये कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 2001 से चलाया जा रहा है। ये 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए निम्नांकित उद्देश्यों के लिए चलाया जाता है। 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर सुधार करना। नेक्स्ट, गैर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बालिकाओं को आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना, समाज के संबंध में उनकी जानकारी एवं ज्ञान की विविधता को जागृत करना तथा उनकी निर्णय क्षमता में सुधार करना। युवतियों के व्यावसायिक एवं गृह कार्य संबंधी ज्ञान में सुधार करना एवं इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। युवतियों को स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, पर्यावरण, गृह प्रबंध, बालकों की देखभाल संबंधी कार्यों के प्रति जागरूकता
करना तथा ऐसे सभी उपाय करना जिसमें वे 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करें। किशोरियों के लिए पोषाहार 51 जिलों में प्रयोग के रूप में चलाया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी सामाजिक पहलुओं के प्रति अच्छी समझ पैदा करना तथा अपने जीवन पर इसके प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना। युवतियों में ऐसी गतिविधियों के प्रति चेतना जागृत करना जिससे वह समाज में उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देकर समाज के लिए उपयोगी बन सकें। शिशु सदन 1975 से प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के उद्देश्यों के अनुसार गरीब, कामकाजी, बीमार महिलाओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करना है। ये योजना उन गरीब महिलाओं के लिए 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है जिसकी मासिक आय 1800 रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उन दिहाड़ी बाढ़ से आई कृषि एवं निर्माण कार्य में लगी गरीब महिलाओं से भी मिलता है जो बीमार है, जो छूत की बीमारियों से ग्रस्त है। राष्ट्रीय शिशु सदन कोष। राष्ट्रीय शिशु सदन कोष का गठन मार्च 1994 में 19.90 करोड़ रुपए से किया गया। इन कोष के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विद्यमान आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी एवं शिशु सदनों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान में यह कोष 4286 सामान्य शिशु सदन एवं 599 शिशु सदन एवं आंगनबाड़ी केंद्र वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। पुरस्कार। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान की गई। इसका उद्देश्य बाल कल्याण के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने वालों को सरकार की ओर से मान्यता प्रदान करना था। बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रति वर्ष 5 संस्थाओं को और 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। जाना मेरे को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 1957 से भारत सरकार ने की थी। कठिन परिस्थितियों में असाधारण सूझबूझ और बहादुरी दिखाने के लिए बच्चों के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद सरकार को वित्तीय सहायता से पुरस्कार देती है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। बच्चों के जीवन संरक्षण और विकास के बारे में दिशा पोषण पर हस्ताक्षर करने वालों से भारत भी शामिल है। अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ विचार विमर्श सहयोग से राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियां, बेटे बेटी में भेदभाव समाप्त करने और आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से दुर्लभ वर्गों के बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था है। सन 2000 तक के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। कार्य योजना के अमल पर पूरी नज़र रखी जा रही है। राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर इसी तरह की कार्य योजनाएं तैयार की है। 1 अप्रैल 2010 से सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 लागू कर दिया गया है। सार्क बालिका दशक। भारत में बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्क बालिका वर्ष के सिलसिले में राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण है। कार्य योजना में बालिकाओं के बेहतर भविष्य तथा उनकी छवि संवारने के लिए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। कार्य योजना में बालिकाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उन्हें
जागरूक बनाने पर विरोध विशेष जोर दिया गया है। इसमें विशेष समूहों की बालिकाओं तथा मुसीबत में पड़े बच्चों की देखरेख और संरक्षण के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत महिलाओं के विकास में भागीदारी संबंधी सार्क की तकनीकी समिति का अध्यक्ष रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सार्क देशों में बालिकाओं की स्थिति की दशक के मध्य में समीक्षा की तैयारी करना और महिला और बालिका के लिए सार्क दशक के उद्देश्यों की समीक्षा और निगरानी के लिए संकेतों का विकास करना है।